ये वाले ये शोशे वाले फीचर है, मतलब कौन ही करता है। पर अब जब सर्विस सेंटर की बात चल रही थी, वहीं जा रही है ना सर्विस सेंटर में जहाँ पे स्कॉर्पियन, थारोस, बोलेरो, डीयूवी होती है, वहीं जा रही है। तो कल को मान लो इसमें कोई दिक्कत, वो थारोस एनी रिपेयर नहीं कर पाते भाई, इसका क्या सोचा है भाई आपने कि ये मैंने अभी देखा है कि इसमें ना यहाँ एक प्रोजेक्टर दिया हुआ है। वो प्रोजेक्टर ना वो अलग अलग टाइप के एनिमेशंस बना देता है। यहाँ पे कुछ नहीं है दिखावा, ये जी देखो कभी किसी की शादी वादी है तो दूल्हा आगे चल रहा उसके आगे पीछे कर दिया तो इसमें ना आग लग सकती है। हाँ, तो कहते हैं कि नई कंपनी है कोई, मैंने कहा हाँ भी नई कंपनी आई। फिर मैंने कहा भाई एक काम करो गाड़ी तुम ही रख लो, मुझे दूसरी दे देना आप। मेरे ख्याल से 7 दिन में से 2-3 दिन तो वहीं रही, 2 दिन शोरूम पे रही। हाँ हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये लोगो देख रहे हो भाई चमकता हुआ, ये महिंद्रा का लोगो है और इन्होंने नई गाड़ी अपनी लॉन्च करी थी भाई इलेक्ट्रिक में। XEV 9e गाड़ी है ये, B6 और ये XEV 9 इन्होंने नई इलेक्ट्रिक निकाली है भाई, मार्केट में पहले ही धूम मचा दिया। ये फीचर इन्होंने ठूस ठास के भर दिए भाई। डिज़ाइन देखो इतना तगड़ा, मैंने आपको फीचर्स बता दिए थे इसके कि कितने तगड़े तगड़े फीचर्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें ओके भाई। लेकिन ये कॉन्सेप्ट से नज़र आते हैं कि भाई ये थोड़े से देखो गिमिक से फीचर नजर आएंगे। 3 डिस्प्ले लगा दिए भाई, जहाँ तक देखोगे वहाँ तक आपको बस स्क्रीन ही देखने को मिलेगी। पीछे से गाड़ी की लुक की बात करते हो तो आपको ऐसा वही नहीं लगेगा, भरोसा ही नहीं होगा कि ये भाई कोई महिंद्रा ने गाड़ी बनाई है। चलो कंपनी ने गाड़ी बना दी भाई, डिलीवरी भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले इसके इनवाइट करना चाहूँगा जो इसके दुनिया के, क्या कहूँ मैं, इंडिया के या दुनिया के पहले ओनर थे भाई। दिवेश भाई सुनाओ जी, कैसे हो? बस जी बढ़िया, आप बताओ जी। बस बढ़िया भाई। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत कांग्रेट्स है भाई को, क्योंकि सबसे पहली डिलीवरी इंडिया की मेरे ख्याल से आपने ली थी भाई 20 तारीख को इसकी। तो भाई 20 मार्च 2025 से गाड़ी की डिलीवरी होना स्टार्ट हुई थी, भाई ने उसी दिन उठा ली थी। लोगों ने 21 को ली थी लेकिन भाई ने 20 तारीख को ले ली थी। तो आज कितनी तारीख है? 27 तारीख। आज 1 हफ्ते गाड़ी को चला चुके हैं भाई। भाई पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो दिवेश भाई एक बारी। भाई नाम दिवेश है, अपने यूट्यूब पे 1-2 चैनल है, ब्लॉग के चैनल है, फैशन के चैनल है, पर ये गाड़ी आपको ब्लॉगिंग वाले चैनल में देखने को मिलेगी। तो मिस्टर डीवी ब्लॉग्स करके भाई का ब्लॉग चैनल का नाम है। भाई से मैं बहुत लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ भाई, और भाई को मैं फॉलो करता हूँ इनकी जर्नी को लेके। इनके पास महिंद्रा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां रह चुकी हैं, चाहे वो 700 से लेके, थार से लेके, स्कॉर्पियो से लेके, अभी ये हाइलक्स भी ऑन करते हैं, लेजेंडर भी इन्होंने ऑन कर रखी है। तो पैसे वैसे की बढ़िया मौज है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल बातचीत है। तभी भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये बात मैंने क्यों कही भाई, क्योंकि इस पे जो बंदा गाड़ी पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है भाई। मेरी नजर में बहुत कुछ देख के आ चुका है वो, क्योंकि देखो जैसे इनकी पेट्रोल डीजल ठीक है, बंदा अगर जैसे एन वगैरह लेता है, रॉक्स वगैरह, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डीजल है, पेट्रोल है, बंदे टाइम से चलती आ रही है, आर्मी भी यूज करती है। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी इनकी पहली बार ऐसी निकाली है, और पहली बार में इन्होंने इतने सारे फीचर्स प्रॉमिस कर दिए ना, जो कि बिलीव करना भाई बहुत मुश्किल है। हालांकि हम आज उस स्टेज पे हैं कि हम अपने गांव में खड़े होकर उनको फील कर सकते हैं, लेकिन स्टिल वो कब तक चल रहे हैं कब तक नहीं, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, जैसे चाइनीज चीज की बोलते हैं ना, खिलौने मेले में तगड़े तगड़े मिलते हैं, चले तो भाई चांद तक ना तो रात तक। कैसे भरोसा हुआ दिवेश भाई? आपने 32 लाख की पड़ी है ना आपको ये, बिल्कुल 32 लाख रुपीज की ऑन रोड। कैसे भरोसा हुआ वो बताओ एक बारी। भरोसा तो ये है कि मैं काफ़ी टाइम से, क्योंकि गाड़ियों के बारे में आपको पता ही है, गाड़ी वाड़ी लिए तो पहले से भी थोड़े वीडियो वगैरह बनाई थी, तो रिसर्च करता रहता हूँ। तो भाई पहले तो देखा कि भाई बैटरी मेन चीज़ होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी। तो इसकी जो बैटरी है वो BYD से सोर्स्ड है, और BYD इंडिया के पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी EV मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो सबसे ज़्यादा वही गाड़ियाँ बनाती है, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग उसके पास, दुनिया की सेफेस्ट जो बैटरी है वो बनाती है, और वही है इसके अंदर। बिल्कुल। तो इसमें ना आग लग सकती है बैटरी में, ना इसके ऊपर तो इसमें पंचर हो सकता है, इसमें निडल करके भी आग नहीं लगेगी, और इसके ऊपर से ट्रक निकाल दो, चाहे बैटरी के ऊपर रख के कुछ ही कर दो, गाड़ी पलट जाए, इसमें कुछ मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सेफेस्ट बैटरी है पूरी दुनिया की इस टाइम पे इसके अंदर। तो भाई BYD कंपनी इंडिया में भी बिकती है, एटो 3 वगैरह वो बनाती है भाई। सेम वो वाला हिसाब है जो भाइयों का नहीं पता तो, जैसे एप्पल भी है, सैमसंग के डिस्प्ले लेता है, अलग अलग चीजें सोर्स करता है, ऐसे BYD दुनिया की बिल्कुल वही वाली बात है, सबसे तगड़ी बैटरी वही बनाता है भाई। टेस्ला भी बहुत सारी गाड़ियों में BYD की बैटरी यूज करता है। तो महिंद्रा ने सीधा भाई BYD से लिया है। मेरे ख्याल से टाटा कहाँ से लेता? टाटा BYD से नहीं लेता, BYD से नहीं लेता, वो चाइना से लेता कहीं से मेरे ख्याल से। तो इन्होंने भाई देखो बहुत मेहनत करी है महिंद्रा ने ना। आप जब गाड़ी में फील बैठते हो ना, जब देखते हो चीजें डीपली घुसते हो, तो बहुत चीज़ें आपको समझ आती हैं। BYD से वो लेना, लाइफ टाइम बैटरी वारंटी देना भाई सब जिंदगी भर के लिए, तो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड तो वहीं पे जुड़ जाता है। वहीं लगा कि भाई कोई दिक्कत होगी तो कंपनी संभालेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसका जो मोटर होती है, मोटर भी इन्होंने स्कोडा के साथ मिलके जो है डेवलप की थी, बहुत सारी चीज़ें। फिर प्लेटफॉर्म वगैरह इनके हम कम से कम 2-3 साल से इसका प्लेटफॉर्म देख रहे हैं कि भाई ये पूरा EV का ही जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उस पर सारी गाड़ियाँ बना रहे हैं। 2700 कुछ mm का इसका प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हाँ ये सब चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं, तब जाके एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि भाई अब वक्त आ चुका है कि चलो चेंज कर लें कुछ। दिवेश भाई गाड़ी एक नंबर ले लिया भाई, बहुत बहुत खुशी हो रही है मेरा आपके लिए। बस एक चीज भाई इन्होंने 32 लाख में भी नहीं दिया आपको भाई, गैस करो क्या भाई? परफ्यूम। हाँ, एक अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं थी भाई गाड़ी के अंदर, वो आपको हम गिफ्ट करेंगे भाई। और आपने इतनी परफेक्ट गाड़ी ली है तो एक प्रो वाला परफ्यूम तो इसमें बनता ही है प्रो बंदे के लिए प्रो भाई। बिल्कुल भाई, धन्यवाद। ये देखो भाई इसमें ये इस तरीके का हैंगिंग कार्ड आता है,
ये अपना ऑटो डिमिंग IRVM है, इसके अंदर भाई कैमरा वैमरे से गाड़ी लोड है अपना। तो इसको आप इस तरीके से इसको हैंग करके ना इसमें ऐसे, इसमें एक बोतल होगी वो आप चेक करो, इसको खोलोगे ना तो ये देखो भाई प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आता है। एक बार 2 स्प्रे करके देखो इसके ऊपर ना, आपको मजा ही आ जाएगा। बढ़िया है, एकदम बढ़िया वो है फ्रेगरेंस, तगड़ी फ्रेगरेंस है ना भाई। तो भाई ऐसी गाड़ी में ना तो प्रो ही जमता है, मतलब अगर मेरी नजर में तो यही गाड़ी ले रहे हो ना तो इसकी जैसी फ्रेगरेंस तो आपको कोई और परफ्यूम मैच कर ही नहीं पाएगा। तो अभी जाओ involveyoursenses.com पर अपने लिए ऑर्डर कर लो भाई साहब। वर्थ रिकमेंडिंग फ्रॉम XCV9 ओनर। बिल्कुल जी भाई है, इसमें जरूर आपने गाड़ी में रिस्क लिया, लेकिन इसमें 1% भी रिस्क नहीं है भाई, ये पूरा टेस्टेड है। हाँ पूरा परफेक्ट। और जो ये बटन देख रहे हो ना आप, ये कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर्ड लगेंगे थार रॉक से या फिर स्कॉर्पियन वगैरह से। ये जो बटन हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्क सेंसर ऑफ करने का, ये सेंसिंग वाइपर और चार्ज चूर्ज का, ये सारे बटन इन्होंने यहीं से लिए हैं भाई इसके। और इन्होंने भाई प्लेटफॉर्म भी नया बनाया है, ऐसा नहीं कि कोई भाई स्कॉर्पियन में इलेक्ट्रिक चीजें डाल दी हो। तो देख रहे हो ये इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन जो है इन्होंने स्पेशल इनके लिए डिजाइन करा है। हाँ जी। तो भाई कैसे सिलसिला डिलीवरी का कैसे मिलेगा, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ियों में हाइप बहुत ज्यादा बनती है भाई। ये कुछ भी लॉन्च कर दें तो इतनी बुकिंग हो गई, इतने करोड़ रुपए हमने फर्स्ट डे कमा लिए। मार्केटिंग टीम बहुत अच्छा काम करती है, ये तो सबको ही पता है, चाहे थार हो चाहे हमारी स्कॉर्पियो हो, कोई सी भी हो। तो मार्केटिंग इसकी भी इन्होंने बहुत अच्छी करी थी। मैं यही सोच रहा था इलेक्ट्रिक की मार्केटिंग क्या करेंगे, क्योंकि उन गाड़ियों का तो एक रुतबा है, चलो पहले से चलती आ रही है स्कॉर्पियो थार, इसका तो कुछ है नहीं, पूरी नई है, इसको कैसे करेंगे। पर इसको भी इन्होंने धीरे धीरे पहले थोड़ी सी चीज दिखाना, फिर थोड़ा दिखाना, तो लोगों के अंदर ना उत्सुकता जगाना कि भाई क्या आ रहा है क्या आ रहा है, वो चीज इन्होंने क्रिएट करी। और धीरे धीरे और फिर ये क्या करते हैं, प्राइस निकालते हैं बेस वेरिएंट का, दिखाते हैं टॉप वेरिएंट। तो लोगों को लगता है भाई 21 लाख में इतनी बढ़िया गाड़ी, तो लोग वैसे पागल हो जाते हैं। जबकि 21 में बहुत कम चीजें मिलेंगी, छोटा बैटरी पैक मिलेगा, रेंज वो वाली चीज नहीं मिलेगी। तो वो वाली बात है। तो आपने फर्स्ट डे बुक की करा दी थी? मैंने तो ये फर्स्ट डे बुक नहीं कराई थी, मैंने ये कराई थी जब इसका इवेंट हुआ था लॉन्च वाला, उससे और 3 महीने पहले बुक करा दी थी। पहले ही बुक करा दी थी? मैंने थार रॉक्स बुक कराई थी, तो फिर मैंने वो कैंसिल कराई। मैंने बोला कि भाई थार रॉक्स नहीं चाहिए मेरे को, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आने वाली है आपकी। वो कह रहे अभी तो पता नहीं सर। मैंने कहा मुझे पता है आने वाली लॉन्च इवेंट उसका नवंबर में होगा, वो गाड़ी मेरी बुकिंग, ये वाली जो पैसे हैं उसमें एडजस्ट कर देना। अच्छा, ऑफलाइन बुकिंग कराई थी आपने? हाँ। तो पहली डिलीवरी इसलिए उन्होंने आपको दे दी? नहीं, पहली बहुत लोगों को हुई है। फिर मेरी जो एक बोलते हैं कि जो रियलिस्टिक अगर बुकिंग बोलेंगे तो वो 14 तारीख को हुई थी। अच्छा, 14 फरवरी को बुकिंग हुई थी। तो फिर मैंने उसके अलावा 3 जगह और बुक कराई थी। मैंने बोला था जो सबसे पहले देगा मैं उससे ले लूंगा भाई। तो गाजियाबाद, नोएडा, सब जगह बुक करा रखी। वहाँ भी गाड़ी आ गई मेरी, वहाँ भी खड़ी हुई है गाड़ी। अच्छा, यही शोरूम पे ही बिक रही है ना, जहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ अपनी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कोई नया शोरूम नहीं बनाया जैसे टाटा डोटी? शोरूम पर पूरा चेंज कर दिया। अंदर से आप जाओगे तो शोरूम की अब हालत बहुत चेंज कर दिया। अंदर से देखने में आपको ऐसा लगेगा कि भाई किसी लग्जरी शोरूम में आप आ गए। लाइटिंग वाइटिंग चेंज कर दी है ऊपर बहुत। हाँ, स्पेशल इन गाड़ियों के लिए। और मेरे ख्याल जब ये पोर्टफोलियो और बढ़ाएंगे अपना इलेक्ट्रिक कार्स का तो सेपरेट भी कर सकते हैं। हो सकता है। चलो ये भाई आगे गाड़ी डिलीवरी आपको भी मिल गई, 32 लाख रुपए आप इनको दे आए। सब्सिडी वगैरह कुछ मिल रही है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे? यूपी में 1 लाख की सब्सिडी है, पर वो शोरूम वाले कुछ क्लियर कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं आप अपने हिसाब से देख लो, हम आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, CA से बात कर लो, वो कर लो। तो उसके ऊपर मैं भी खुद अभी रिसर्च कर रहा हूँ, तो जैसे मिल जाएगी तो आगे किसी वीडियो में बता देंगे। अच्छा, 32 लाख रुपए मतलब अपना कोई दिक्कत नहीं है, ले दिया आपने, वर्थ लगी आपको 32 लाख रुपए टोटल कंप्लीट A to Z। वो नहीं है बेस, वो मॉडल भी ले सकते थे भाई, बेस वेरिएंट जो आते हैं बेस में 22 वाले। पहली बात तो मैं फिर कर भी ले लेता, मेरे को चाहिए थी बैटरी के भाई रेंज ज्यादा हो। तो रेंज मुझे क्या कहते हैं, इस गाड़ी में रेंज ज्यादा मिली थी। 71 किलोवाट का बैटरी पैक है इसका। और इन्होंने क्या करा है, जो बड़ी वाली बैटरी है ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में दी है। तो टॉप वेरिएंट तो वैसे भी लेना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद ये जो फीचर्स हैं, जो थोड़े से गिमी की फीचर भी हैं, ऐसी बात नहीं है इसमें, पर वो फीचर बहुत सारे हैं कि मजा तो आता है किसी को दिखाने में, भाई ऐसा भी होती है, देखो चाबी से आगे को चलती है। तो जो ये सब चीजें वो सब उसमें टॉप में ही है। तो मैंने टॉप ही लेना था, मैंने फिर यही ले लेते हैं। ग्रूव मीवर करके लाइट्स आगे पीछे डिस्को सा बन जाता है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे भाई। तो B6 का भी नहीं सोचा? B6 जो वो भी देखी थी मैंने, वो आगे से मुझे अच्छी लगती है गाड़ी देखने में, उसका लुक भी आगे से बढ़िया है। वो क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है, इसकी लंबाई 700 से ज्यादा है, फॉर्च्यूनर से कम है, बीच में आती है किंतु। तो ये मुझे एक तो बड़ी गाड़ी चाहिए थी फैमिली के हिसाब से। उसमें क्या है, सर जब बैठते हैं तो सर लगता है, और अंदर से पूरा ब्लैक इंटीरियर है, तो थोड़ा ऐसे भिजा सा लगता है, आपकी लैंग्वेज में बताऊं तो घुटा सा अजीब सा हो जाता है। हाँ। तो भाई ऐसे करके आ गई गाड़ी। तो 1 हफ्ते से चला ही रहे हो भाई, कितनी किलोमीटर चला दिया गाड़ी भाई आपने? ये मैंने 1400 किलोमीटर चला दिया है। 1400 ऑलरेडी चला चुके हो। कितनी बार चार्ज लगानी पड़ी फिर गाड़ी है? कितनी, मतलब पहले तो उन्होंने चार्ज करके दी थी 90%। उसके बाद ये इसमें कुछ दिक्कत आई थी, तो शोरूम पहुंच गई थी गाड़ी, फिर वहाँ भी चार्ज करके उन्होंने फुल दी। उसके बाद मैंने 2 बार चार्ज करी है। अच्छा, मैं भाई यही बात पे आने वाला था कि भाई अभी हम इस गाड़ी के लिए दूसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार मैं भाई से मेरठ मिलने गया था, भाई मेरठ के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो भाई वो महिंद्रा, डिलीवरी के अगले दिन की बात है ना भाई? वो हाँ, डिलीवरी के अगले दिन ही मिले थे वहाँ। हाँ, महिंद्रा के वो बंदे इसमें सॉफ्टवेयर से लग रहे थे भाई। ये सामने से गाड़ी जा रही थी और भाई वहाँ बैठे हुए थे, उनके भाई गाड़ी जा रही है। तो मैंने कहा भाई जा रही है, क्या कर सकते हैं। तो क्या इशू हुआ था भाई वो इसके अंदर?
इसमें क्या हुआ था, वैसे तो कोई इतना ध्यान देता नहीं, अगर नॉर्मल कोई बंदा होता है उसे पता नहीं चलता कि बहुत लोगों को तो अभी नाम में भी कंफ्यूजन चल रही है, कोई इसे BE9 कह रहा है ना, तो कंफ्यूजन है लोगों को। हमें भी खुद है भाई अभी। हाँ, तो वो ये XUV है कि XCV है, वो थोड़ा सा है। तो इसमें क्या रहा था, UI जो इसका अंदर का UI था, जो सॉफ्टवेयर था, वो BE6 का इसके अंदर डला हुआ था और एक गाड़ी थी XCV9। मैंने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं, गाड़ी लो तुम 32 लाख की और UI दे दो 28 लाख का, ये क्या बात होती है। तो वो थोड़ा बीच में चल रहा था। तो फिर मैंने ऐसे ही एक नॉर्मल सी एक वीडियो बनाई और 2 घंटे के अंदर महिंद्रा से एकदम मेरे पास सारे कॉल वॉल आ गए वहाँ से कि भाई कहाँ से लिया आपने, कौन सा आपका शोरूम है। तो ये बात तो है, गड़बड़ आई, पर भाई सुनता है महिंद्रा इसमें, ऐसी बात सोशल मीडिया तो बहुत ज्यादा हाँ। एक्टिव है भाई। एक ऐसा लगता है टीम वहीं तैयारी बैठी है, कोई वीडियो तो डाले बस, नेगेटिव कोई तो डालो तो सही। अच्छा ये लीकेज हो रही है ऊपर से सनरूफ, चलो पकड़ो इसे। अब इसको भी देख रहे होंगे भाई गारंटी से कि कैसा कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है। बिल्कुल भाई, से भी देख रहे होंगे। हाँ तो भाई उनको थम्स अप तो दे दो भाई, गाड़ी बिल्कुल भाई बनाई है भाई, मार्केटिंग भाई, जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। हाँ तो वो करके दे गए थे, फिर शोरूम ले गए, अगले दिन डिलीवर करी वो फिर उसके बाद यहाँ शोरूम से कॉल आया कि भैया आप डायरेक्ट हमें ही बता देते, आपने वीडियो क्यों डाल दी, है ना। मैंने कहा भाई जो सच है वो सच है, जो अच्छी चीज है उनकी भी तो डाल रहा हूँ, उनकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे। 3 वीडियो मैंने उससे पहले अच्छी की भी डाली है। तो फिर वो कह रहे चलो सुबह हम आएंगे। सुबह आए, सुबह आने के बाद जब हम मिले थे सुबह, उस टाइम पे इन्होंने पूरा दोपहर तक 2 बजे तक इसमें लगे रहे। इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, वो डाउनलोड एरर आ रहा था कुछ। तो फिर उन्होंने कहा भाई शोरूम ही ले जाएंगे हम गाड़ी को और हम आज ही करके देंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कल ले जाना, मुझे कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब तो आज ही करेंगे, अब आपने वीडियो डाल दी, आज ही करनी पड़ेगी हमें। मैंने कहा भाई ठीक है। फिर वो गाड़ी ज़बरदस्ती ले गए। शाम हो गई, शाम होने के बाद मैं उनके पास गया कि गाड़ी दे दो, ये गाड़ी हो नहीं पाई। अब जो बंदा है वो दिल्ली से आएंगे, जो इसकी एक टीम बनाई गई है 300 लोगों की, वहाँ से बंदे आएंगे, वो आके सॉफ्टवेयर डालेंगे, हमारी बस की बात नहीं है। 300 लोगों की टीम किस चीज़ की बनाई है? महिंद्रा ने एक टीम बनाई है 300 लोगों की, जो कि सिर्फ EV को संभालते हैं, इसके सॉफ्टवेयर और इसके पूरे हैंडलिंग के, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जो जैसे कुछ बंदे अभी ट्रेंड नहीं है अच्छे से, तो वो सब जो है वहाँ से जो उनके इंजीनियर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग बताते हैं कि आप ऐसे कर लो, इस सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है तो ये कर लो। वो फ़ोन पे बताते हैं, नहीं होता तो खुद आते हैं। अच्छा तो ये तो बढ़िया है। तो ऐसा करके पहुंच चुकी है, अभी सर्विस सेंटर के दर्शन कराई है गाड़ी। हाँ। अच्छा फिर मैं शाम को ले आया था। हाँ। शाम को लाने के बाद नेक्स्ट डे वो फिर उनका फ़ोन आ गया कि भैया दे दो गाड़ी। हाँ। फिर वो सुबह ले गए। मुझे लगा चलो 1-2 घंटे में दे देंगे। फिर शाम हो गई अगले दिन। मैंने कहा भाई एक काम करो, गाड़ी तुम ही रख लो, मुझे दूसरी दे देना आप। मेरे ख्याल से 7 दिन में से 2-3 दिन तो वहीं रही 2 दिन शोरूम पे रही। हाँ तब इतनी चली, तो अब तक तो 2000 चल जाती है। चलो भाई कोई नहीं, तो इनिशियल है तो फर्स्ट लोड में तो इसके लिए मेरे ख्याल से प्रिपेयर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से मैं पहले भी ओन कर चुका हूँ महिंद्रा, तो मुझे पता है तो होना है। ये तो आपको जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। पर भाई जो लुक्स है गाड़ी के सामने से यार, कोई कह ही नहीं सकता। तो पहली बात 32 लाख की गाड़ी है, ये बहुत प्रीमियम लग्जरी, लोगो भी नया कर दिया है। लोगो थोड़ा सा लोगों की वजह से भी लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है कौन सी कंपनी की गाड़ी है। तो मैं लोगों को बस ये बोलता हूँ XCV9 है। हाँ, तो वो कहते हैं कि नई कंपनी है कोई, मैंने कहा हाँ भी नई कंपनी आई है। एक तो भाई टाटा हो गई, जिसको भाई लोगों को चेंज ही नहीं करना। ट्रक पे भी पीछे ट्रक चल रहे हैं, उनपे भी सेम, इलेक्ट्रिक पे भी सेम, पैसेंजर पे भी सेम, हर चीज पे सेम। एक महिंद्रा है, SUV पे अलग है भाई, ट्रकों पे अलग है, इलेक्ट्रिक पे दोनों इलेक्ट्रिक पे अलग है, BE पे BE है, इस पे अलग है। और शोरूम पे भाई देखा आपने वो वाला, अब वैसी डिस्प्ले लगा दी है डिजिटल वाली। हाँ। वैसा SUV वाला लोगो भी चेंज होता है, ये भी आता है 5-5 सेकंड के लिए। मतलब कुछ अलग ही काम करते जा रहे हैं भाई ये। 3-4 लोगों कर दिए इन्होंने, बहुत ही तगड़ा काम कर जा रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज, सोशल मीडिया हर चीज पकड़वाई है, मोटा पैसा कमाने के चक्कर में रियलिटी में, और इंडियंस कहीं ना कहीं फायदे देने के उसमें मेरे ख्याल से। अब बात रही भाई रेंज की। रेंज लोग कहते हैं 656 किलोमीटर की है इसके अंदर, है ना। मतलब महिंद्रा वाले कहते हैं, लोग तो क्या कहेंगे, लोग तो अब कहेंगे भाई, जो कहेंगे। तो क्या दे रही है भाई ये गाड़ी की रेंज वगैरह? तो भाई कल मैंने इसका रेंज टेस्ट किया था, उसकी वीडियो अभी थोड़ी देर में 1 घंटे में लाइव हो जाएगी। ठीक है, उसमें हमने 1 घंटे की वीडियो बनाई है। 1 घंटे बिल्कुल डिटेल में बता दिया है जो है। ठीक है, तो रेंज टेस्ट तो पर 502 किलोमीटर चली थी उसमें भाई, नॉट बैड भाई। और क्या स्पीड पे? उसमें अलग सिनेरियो थे, तो वो ये डिटेल में कि कहीं पे 75 चली, कहीं पे 85 चली, कहीं पे 95 भी चली, कहीं 100 भी चली है। मतलब मिक्स्ड थे, जो नॉर्मल हर बंदा चलाएगा। ज्यादातर पर हाईवे पे थी यार। फिर भी चलो 500, सिटी में भी 450 मान लो। सिटी में तो ये 550 चलेगी, क्योंकि सिटी में रीजनरेशन हो जाता है तो ज्यादा चलती है, वहाँ पे उल्टा हो जाता है। यार बहुत 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 तगड़ी चीज बना दी इन्होंने भाई। अगर रेंज इतनी दे देना यार, जी वैगन नहीं चल रही 500 किलोमीटर लोगों की, जो इलेक्ट्रिक ले रहे हैं भाई। ये 500 किलोमीटर 32 लाख रुपए की गाड़ी, और फीचर इतने। एक बार ग्रूव में लाइट तो चलाओ भाई, उनको तो चलते चलते बात करेंगे भाई, जिसके छत वत में ये ग्लो व्लो करते हैं ना। ये दिवेश भाई प्रैक्टिकल तो नहीं होंगे भाई ये वाले फीचर्स। ये शोशे वाले फीचर है, मतलब कौन ही करता है। पर हाँ, जैसे कभी कहीं गए दिखाने के लिए, होली दिवाली पे किसी की शादी है भाई की, तब कर लो। यहाँ से पहले गाने चला दो, फिर वो फीचर ऑन कर दो, फिर चल जाएंगे। कौन सा गाना चलाऊं बताओ? तो भाई डीजे बजता हुआ देख लो।
भाई ये देख रहे हो, डीजे ही कह देते हैं यार ये चीजें, और बीट के साथ चलता बीट है। के साथ चलता है पूरा। भाई कैसे मैनेज करा है इन लोगों ने, मतलब म्यूजिक के साथ। ऊपर छत भी चमकती है भाई इसकी, ये देख रहे हो, अरे रात में ये देखो, ये छत वत भी, पीछे की टेल लाइट्स भी, ये देखो, लोगोस भी इवन। भाई साहब ये देखो, तो भाई दिनेश भाई इसके क्या यूज केस बन सकते हैं भाई लाइट्स के? इसके तो कुछ नहीं है, दिखावा ये जी। देखो कभी कहीं जा रहे हो, किसी की शादी वादी है तो दूल्हा आगे चल रहा, उसके आगे पीछे कर दिया ये ऐसा भी हो सकता है, और क्या ही होगा। या कभी मजे लेने के लिए, क्योंकि कहीं रोड पे करोगे पुलिस वाले आके कहेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम, ये वो कर नहीं सकते, तो कहाँ ही करोगे, चलते हुए तुम कर नहीं सकते, गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, तो फिर कोई सीन नहीं है इसका ऐसा। तो फीचर तो भाई जैसे आवाज बंद करते अंदर इको सा गूंजता है एकदम, वेलकम फंक्शन है एकदम, टक की किसी आवाज आती है। अब काम को जी ऐसे करके भी इसके ये वाले फीचर सबने दिखाए होंगे। इसमें ना एक चीज और है, ये मैंने अभी देखा है कि इसमें ना यहाँ एक प्रोजेक्टर दिया हुआ है। एक होता है सिंपल, यहाँ लाइट दे देते हैं लोग, इसमें एक प्रोजेक्टर है पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे ना, वो प्रोजेक्टर ना वो अलग अलग टाइप के एनिमेशंस बना देता है। यहाँ पे भी ऐसे बाय बाय लिख देगा, और आप आ रहे हो जब म्यूजिक चल रहा है तो पूरा बाहर चलेगा, प्रोजेक्टर सारी चीजें चेंज कर देता है। ऐसा नहीं कि एक जैसी लाइट होगी सिंपल, अलग अलग चीजें चेंज करता रहता है वो दोनों साइड है वो। हाँ इधर देखो अभी जल रहा है, बीच बीच में चलता है ये, जब भी जल रहा था ये देखो अभी ब्लिंक करा। तो भाई कार्रवाई सी करता रहता है, मतलब हाँ मजा आता है इसे देखने में, बढ़िया लगता है मुझे भाई अब आ गई बात, चलो फीचर इन्होंने बहुत दिए हैं, मतलब अल्टीमेट फीचर है भाई। वीडियो आप देख लेना स्पेसिफिक जो भी है। भाई एक बात बताओ, अब जब सर्विस सेंटर की बात चल रही थी, वहीं जा रही है ना सर्विस सेंटर में जहाँ पे स्कॉर्पियन, थारोस, बोलेरो, डीयूवी होती है, वहीं जा रही है सेम। तो कल को मान लो इसमें कोई दिक्कत, वो थारोक्स एनी रिपेयर नहीं कर पाते भाई, अपनी में बहुत दिक्कत थारोक्स में। इसका क्या सोचा है भाई आपने कि इनका 5 रडार दे दिए, 12 सेंसर, चलो 6 आगे 6 पीछे, कोई सा सेंसर एक भी खराब हुआ, क्या करेंगे भाई वो लोग, कैसे करेंगे? अब ये तो महिंद्रा ने सोचा होगा, ये तो महिंद्रा सोचा, हमारा तो काम वीडियो बनाने का, गाड़ी चलाने का। अच्छा वही कर सकते हैं। वीडियो का भी तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, कोई वीडियो भी बनाए तो भाई फिर उसका वीडियो डिलीट करवा देंगे हमारी वो है। हाँ वीडियो डिलीट करो भाई यार, आपसे भी तो कह रहे थे कि तुमने वीडियो क्यों डाल दिया, हमको डायरेक्ट बता देते। बाद में पता नहीं कितनी बार आया कि डिलीट कर दो उस वीडियो को। मैंने कहा भाई जब जो चीज़ सच है वो सच है, मैं कोई गलत थोड़ी बता रहा हूँ, अपने मन से थोड़ी बना रहा हूँ, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़। वो बहुत सारे ओनर्स को हो रही है वो वाली चीज़ ना, कि सबके में अच्छा शीशे भी फोल्ड अनफोल्ड होते रहते हैं इसके? नहीं। हाँ होते हैं भाई, अभी देखा अब जैसे ये ग्रूमी फंक्शन चल रहा है ना, तो पता नहीं वो मैं पास आ रहा हूँ ना तब हो रहा है, पास दूर जाने पे हो रहा है ये। हाँ। फिर ठीक है ना, मेरे को लगा कभी वो भी फीचर डाल दिया भाई, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं यार रियलिटी में नाचती रहेगी। चलो भाई ये पॉजिटिव्स तो क्या क्या है इसके, पॉजिटिव्स बताओ एक बारी भाई। भाई फीचर्स भर के हैं सारे, हो सकता है यूज के भी नहीं है पर फिर भी हैं भर के। पॉजिटिव ड्राइविंग बहुत अच्छी है इसकी गाड़ी की, हैंडलिंग बहुत प्यारी है, और इसके जो सस्पेंशन है वो आपने भी देखे, एक नंबर सस्पेंशन है इसके। पिकअप है गाड़ी का बहुत अच्छा, परफॉर्मेंस में कोई वो नहीं है, रेंज भी जो मुझे चाहिए थी उससे ज़्यादा दे रही है। तो पॉजिटिव तो मतलब सारे पॉजिटिव है, भरमार में पॉजिटिव है इसमें। और बस यही है, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा कुछ लगा नहीं है। नेगेटिव भी एक आधी अभी दिखाया मुझे, बहुत बेसिक है, पर वो ये निकालने वाली बात है। पर चलो, एक तो ये गाड़ी थोड़ी ऊंची है, ये लगता है, पर इसमें चलो वो नहीं है कुछ चढ़ने वढ़ने के लिए, पर यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल या कुछ तो देना चाहिए था, क्योंकि जब हम उतरते हैं आदत पड़ गई ऐसी भी से उतरने की उसकी, तो फिर ये पकड़ के उतरना पड़ता है हैंडल। एक ये हो सकता है, एक इसका जो क्रूज कंट्रोल है, इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, वो हमारे वाले इन हाईवे पे, बिजी हाईवे पे इतना अच्छा काम नहीं करता। वो कभी भी जैसे कोई एकदम से कट मार के सामने आया, एकदम से ब्रेक लगा देता है, और पीछे से कोई तेज आ रहा हो तो ठुक जाएगी गाड़ी। तो उसको हम नॉर्मल क्रूज कंट्रोल की तरह यूज ही नहीं कर सकते, एडेप्टिव ही क्रूज आपको चलाना पड़ेगा। क्रूज नॉर्मल इसमें है ही नहीं, सीधा एडेप्टिव ही चलेगा, नॉर्मल नहीं चला सकते। तो आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन रखनी पड़ेगी हमेशा, तो वो थोड़ा वो है। तो फिर मैंने कल मेरा पैर इसीलिए दुख गया कि भाई वो एडेप्टिव चला नहीं पा रहे और नॉर्मल चले, तो ऐसे रहेगा पैर वहाँ पे। अच्छा हो क्या पता, अभी तो इसमें इतनी सेटिंग है, ढंग से डीप घुसना पड़ता है। हो भी सकता है, पर मुझे कहीं दिखा नहीं, क्योंकि मैंने जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग इसकी बंद करके क्रूज ऑन करने की कोशिश करी, तो उसने बोल दिया कि भैया पहले इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन करो तो ही चलेगा क्रूज कंट्रोल। अच्छा जी भाई, भारी हिसाब किताब है इसका। अच्छा भाई ये हो गया इसका पूरा फीचर्स का, भाई का पूरा एकदम एक्सपीरियंस है। अब भाई इसमें चार्जर का क्या सीन है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ रेंज है 132 किलोमीटर अभी इसकी, 28% चार्ज है। अभी आपका घर भी आप यहाँ से काफी दूर है, तो कैसे मैनेज करोगे भाई? जैसे आप आ तो गए यहाँ पे, जैसे आपके फार्म हाउस पे लगाएंगे अब, हाँ। रात भर यहीं रहने वाले हम, सुबह चले जाएंगे यहाँ से। चलो वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी के पास जैसे टाइम नहीं है, हाँ। उसके पास अरुण पवार जैसा भाई भी नहीं है, फार्म जिसके पास हो पैसे वाला भाई भी नहीं है कोई है, हाँ, तो वो कैसे मैनेज करेगा भाई? मतलब बिजली तो कोई उधार भी नहीं देता कि भाई लगा ले। तो इसके लिए ये है कि वो ये मैं पास आ रहा था ना जब हो रहा था वो, तो इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं,
तो मैंने तो MG वाली कर रखी है, वो बढ़िया काम करती है। जैसे बहुत सारे तो प्लग शेयर वगैरह करते हैं, ये इतना अच्छा काम नहीं करती। MG की बढ़िया काम करती है, टाटा की भी आती है। तो MG वाले में क्या खोलो, अभी मैंने वही देख रहा था आपके उसके बाहर गाँव के बाहर कि यहाँ आसपास चार्जर कहाँ है। तो 7 किलोमीटर में भी एक 30 किलोवाट का चार्जर है, एक 11 किलोमीटर में भी है, और ये कहते हैं 13 किलोमीटर और 60 किलोवाट का चार्जर है। तो बहुत सारे चार्जर आसपास ही मिल गए मुझे। अब तो बना दिए काफी जगह चार्जर्स हो और वो ये भी दिखाता है कि अवेलेबल है कि नहीं, वो काम भी कर रहा है नहीं कर रहा, या कोई और चार्ज तो नहीं कर रहा, सब कुछ दिखाता है। तो मैं उसी से ढूंढ लेता हूँ बस, और बस मजा कर लो। अच्छा, एक और चीज है, 0 to ये कह रहे हैं कि 0 to 80% 20 मिनट्स में हो जाएगी। 175 किलोवाट का चार्जर, पर वो मिलेगा कहाँ? प्रैक्टिकली नहीं, वो मिलेगा ही नहीं कहीं। 60 किलोवाट के चार्जर नहीं मिलते, वो कहाँ से मिल जाएगा? वही तो भाई, मतलब ये तो फीचर में ब्रोशर में लिखने वाली चीज है मेरे ख्याल से। 175 वोल्ट के पागल, ये इसे बोल सकते हैं कि फ्यूचर रेडी, कि कभी फ्यूचर में ऐसा होगा 10 साल बाद, तो उसके लिए रेडी है पहले से गाड़ी। सही में, जैसे फोन इन्होंने 12 प्रो से ही 5G डाल दिया था, जब 14 प्रो आया था तब आया था भाई 5G इंडिया में। ऐसे इन्होंने भी जैसे चाइनीज गाड़ी फोन के साथ 120 वोट चार्जिंग, इतनी वोट चार्जिंग वो आ रही है। तो वही वाला हिसाब किताब है कि कहीं मिल जाए तुक्के से, तो कहीं आप इसको इंटरनेशनल ट्रिप पे भी लेके जाने लग गए तो बाहर तो मिल ही जाएगा। तो 20 मिनट में अगर होने लग जाए गाड़ी 80%, तो भाई घर घर में इलेक्ट्रिक हो जाएगी। नॉर्मल भी 60 किलोवाट से भी ये गाड़ी 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। अच्छा, तो 1.5 घंटा तो मुझे खाना वाना खाने में, कोई आदमी भी जाएगा उसमें भी लग ही जाता है। और उसके बाद फिर वो चल भी तो 500 किलोमीटर रही है। बिल्कुल, तो हर 500 किलोमीटर में 1.5 घंटे नहीं रुक सकता आदमी, रुकेगा भाई, नॉर्मल सी बात। पैसे तो आप बढ़िया बचाओगे इससे। हाइलक्स जो आपकी 9-10 की माइलेज देती होगी, वो मुझे पड़ती है 10 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है। ये मैं बाहर चार्ज करूंगा 3 रुपए 3.5 रुपए पर किलोमीटर पड़ेगी, CNG वाला रेट हो गया। और घर में चार्ज करूंगा तो वो लगता है 1 या 2 रुपए किलोमीटर पड़ेगी। अब घर वाले चार्जर का क्या हिसाब किताब, क्योंकि बाहर तो कब तक ही आप चार्ज करोगे इसको? हाँ, घर वाले का ये, मैंने घर वाला इनका चार्जर लिया ही नहीं महिंद्रा से। मैंने इनको बोल दिया मेरे को चाहिए नहीं, ये वाला ऑप्शन भी अभी आया, पहले नहीं था। पहले आपको चार्जर लेना ही पड़ता अगर गाड़ी ले रहे हो तो। वो उसके कितने एक्स्ट्रा देने पड़ते? 50,000 रुपये का चार्जर दे रहे हैं ये, 7.5 किलोवाट का, और 75,000 का दे रहे हैं 11 किलोवाट का। ओके, ठीक है। तो जो कंपनी बना रही है, एक्जिकॉम कंपनी है, जो कि इसका, टाटा का, वोल्वो का, ऑडी का, इन सबका चार्जर वही बनाती है इंडिया में। उसी कंपनी से डायरेक्ट मैंने देखा, उसकी वेबसाइट है, वो खुद भी चार्जर बेचते हैं, सेम वही चार्जर, पर वो 22 किलोवाट का 45,000 रुपये में दे रही है। अच्छा, तो मैंने वो लगवाऊंगा ना मैं 22 किलोवाट का, जब मुझे जरूरत होगी 22 किलोवाट पे चार्ज कर लूंगा, और जब नॉर्मल चार्ज करना होगा 8 घंटे में, तो मैं 7.5 से चार्ज कर लूंगा। और नॉर्मल चार्जर तो दे ही रहे होंगे, 3 नॉर्मल, हाँ वो तो दे रहे हैं। वो तो बहुत देर लगाएगा, 23 घंटे में फुल चार्ज करता है, 23-24 घंटे में। हाँ, जैसे जिस दिन नहीं जाना तो घर पे भी चार्ज कर सकते हो भाई। करा था मैंने उससे भी। तो एक मैंने वो मंगा रखा है 50 मीटर का तार, सब वेंडर से, उसका आता है कौन सी कंपनी है वो, वेंडर करंट वगैरह का। तो उससे मैंने चार्ज करके देखा था, तो अपना लेके आए, तो उससे भी हो गई थी 30% चार्ज हुई थी 9 घंटे में। तो अर्थिंग वर्थिंग करनी पड़ती है घर वाले चार्जर? मेरे घर में अर्थिंग पहले से है। अच्छा। तो मुझे जरूरत पड़ी नहीं उसमें। पर हाँ, उसके साथ दे रखा है अर्थिंग का एक उसमें जुगाड़, कि बाहर लेके आओ, उसमें से अर्थिंग के लिए लगाओ, तो उसमें लाइट जल जाती है, अर्थिंग हो जाएगी तो ग्रीन लाइट जल जाएगी। तो इन्होंने ना बाकी कंपनियों से सीख के सारा चीज प्लानिंग करी है कि नहीं, ये वाला जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये अलग दूसरी कंपनी से मंगाया मैंने अमेज़न से 14,000 रुपए का अर्थिंग वाला सिस्टम। इन्होंने कुछ नहीं दिया ऐसा। अच्छा, फिर ठीक है भाई, पूरी रिसर्च करके लिया गाड़ी मैंने, ऐसे नहीं ली कि कुछ भी। तो भाई अब एक मेरा डाउट हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट सी गाड़ी नजर आती है, ऐसे लगता है कि भाई कल को भगवान न करे गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गई, पार्ट्स इनके अवेलेबल हो पाएंगे इनके पास? क्योंकि गाड़ी देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आती है यार, कि बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक, कुछ ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कर दी, तो ये कैसे उसकी डेंटिंग पेंटिंग और वो सब कर पाएंगे भाई? इसमें तो कुछ है नहीं, सेम साइज सीन है, व्हाइट कलर का है, और प्लास्टिक का बम्पर है, जो कि सारी गाड़ियों का रहता है। और पार्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि 5-4 गाड़ी 1 महीने बनाने की कह रहे हैं, इनकी कैपेसिटी है। तो ये पार्ट्स भी फिर ये बनाए रहेंगे पहले से थोड़ा बहुत, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो पार्ट्स की मुझे लगता नहीं ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। महिंद्रा के सर्विस सेंटर जाते रहे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिल ही जाते हैं। हमारे खुद मेरठ में 3 है। अच्छा, तीन वो है। अच्छा जी। अच्छा भाई, एक चीज और है, इसके अंदर मैट तक भी नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो मैट ऐसे आए नहीं है अभी इसके मैट सर्विस सेंटर पे आए नहीं थे, BE6 के आगे थे। अच्छा, इसके मैं गया था, इसके मिले नहीं थे, और बाहर भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, पर उनकी अभी क्वालिटी का मुझे थोड़ा इशू लग रहा है कि मैं मंगा भी लूँ 6-7 हज़ार रुपये के, फिर वो मजा ना आए, तो भी थोड़ा वेट करो। तो इसीलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया ना कि मैट अवेलेबल है ये सर्विस सेंटर पर। ज़्यादा पैसे लग गए इसमें, तो गरीबी है, इस टाइम पे पैसे है नहीं मैट लेने के। अरे नहीं, कुछ दिन बाद ले लूँगा। बाकी पीछे का स्पेस, कंफर्ट वगैरह सब अच्छा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम मजा। भाई मुझे ना, मतलब मैं बहुत लोगों के ओनर एक्सपीरियंस लेता हूँ, बहुत रिव्यू लेता रहता हूँ, लेकिन ना ये गाड़ी उनमें से एक है जो ऐसे लग रहा है कि ये अपने पास भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी नजर आती है भाई साहब। क्योंकि 500 किलोमीटर चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं लगती गाड़ी में। मुझे लगता है 400 भी चल रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विद 282 bhp यार। जब आप खींचोगे ना, जाओगे तो ऐसे कोई भी आ जाओ साइड में, टक्कर में कोई भी आ जाओ, सब पीछे। भाई रियलिटी में मजा आ गया है। बाकी तो भाई चलाओ आप इसको आराम से, फिर भाई से फिर मिलते हैं भाई, इसके और समझ लेंगे गाड़ी, क्योंकि अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। हाँ, जल्दी पहली सर्विस हो जाएगी, उसके बाद मिलते हैं फिर। हाँ, पता चलेगा ना सर्विसिंग में क्या सीन है इसका, वो भी नहीं पता अभी तो। सर्विस वैसे होनी क्या है इसकी तो वैसे नॉर्मली भी भाई।
चलो ठीक है दिवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये थी भाई का, बाकी भाई आपको पूरा डिटेल में देखना हो ना गाड़ी में घुस घुस के रेंज वगैरह, तो भाई के चैनल पे चले जाना, डायरेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे गाड़ी की और नॉलेज आप ले सकते हो। जैसे अगर आप CDSO गाड़ी लेना चाहते हो तो ढंग से आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया 5 रेडार, एडास, सब कुछ है, कोई फीचर ऐसा छोड़ा ही नहीं दिवेश भाई जो इन्होंने ना दिया हो, बिल्कुल है ना। तो फुली सेटिस्फाइड, अभी तक तो कोई रिग्रेट नहीं, कोई परसेंट भी कि भाई मजा आ गया। और कलर भी बहुत अच्छा पिक करा है, कलर भी लॉन्ग टर्म रखनी थी मुझे ये गाड़ी, तो मैंने इसलिए वाइट ही लिया है, झंझट खत्म। और लॉन्ग टर्म इसलिए भी मेरे ख्याल से रखनी होगी क्योंकि भाई इसकी बिकेगी भी नहीं रीसेल सही बात है, बिकेगी भी नहीं, इसकी रीसेल नहीं होती इलेक्ट्रिक कार्स की भाई। पर क्या पता, जैसे इसकी रेंज है, फीचर्स है, 15 रीसेल में भी अच्छी बिकने मुझे ऐसा लग रहा है इसकी रीसेल बाकी इलेक्ट्रिक से ठीक होगी, क्योंकि ये सेल इसकी सही हुई है। ये तो सही कह रहे हो आप, रोड पे दिखेगी है बढ़िया वाली ये गाड़ी। और जो लोग कह रहे थे BE6 ज्यादा बिकेगी, ये ज्यादा बिकी है, वो थोड़ा कम बिकी है, इससे उल्टा ही हो गया सिस्टम। पर फर्स्ट लोड की गाड़ी थोड़ा ध्यान से रखना भाई। और ऑल द वेरी बेस्ट मैं आपको कहना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट टू महिंद्रा। चलो ठीक है भाइयों, ये थी XUV XEV9 वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।